जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक हाई स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे एक हिरन विंडो तोड़ के अंदर आ गया था, जिसकी वजह से उसके गले में चोट लग गई थी और उसके गले से खून बहता ही जा रहा था और उसकी मौत होने वाली थी। तभी वहाँ पे पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस वाले देखते हैं कि शायद उसे किसी ने मारा है और उसको तकलीफ़ में देखकर वो उसकी गर्दन दबा देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं पे हम एलिसन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पे पढ़ा करती थी और वो उस हिरन को मरता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। उसके बाद हमें दो दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि उसी स्कूल में पढ़ा करते थे और उन दोनों के नाम थे जैक और जॉश। बेस्ट फ्रेंड्स थे। ये दोनों स्कूल की ईयर बुक में लड़कियों की तस्वीर देख रहे थे और उन्हें रेट कर रहे थे कि वो कितनी ज़्यादा सुंदर हैं। जब एलिसन की तस्वीर उनके सामने आती है तो जॉश बताता है कि वो उस लड़की को बहुत पसंद करता है और जैक भी कहता है कि उसे भी लड़की बहुत पसंद है। उसके बाद वो सभी साइकिल लेकर अपने बाकी दो दोस्त के पास जाते हैं जिनके नाम होते हैं डैरिल और चार्ली। वो चारों एक स्टोर में जाते हैं जहाँ पे वो कुछ सामान खरीदते हैं और उसके बाद वो नदी किनारे बैठ के खूब मस्ती करते हैं। जॉश का बड़ा भाई एक सोल्जर होता है जिसकी वियतनाम में पोस्टिंग हुई थी, इसीलिए उसके भाई के दोस्त उसे हमेशा बुली किया करते हैं क्योंकि उसके पास उसका भाई नहीं था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। जैक जब अपने घर में आता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि उसे एलिसन नाम की एक लड़की का कॉल आया था और ये सुन के वो एलिसन को कॉल करता है जो कि उससे कहती है कि उसका बर्थडे बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो वो चाहती है कि वो और जॉस उसके बर्थडे में आए। पर वो बर्थडे पार्टी वो अपने घर में नहीं रख रही बल्कि वो अपने दोस्त के घर में रखने वाली है। ये सुन के जैक उससे कहता है कि वो उस पार्टी में ज़रूर आएगा। अगले दिन जॉश अपने दोस्तों को अपने भाई के रूम में ले जाता है जहाँ पे वो सभी काफ़ी ज़्यादा कूल स्टफ़ देख कर हैरान हो जाते हैं। वहाँ पे कुछ वीड भी होती है जो कि उसका भाई छोड़ कर गया था और डैरिल जब ये देखता है तो वो उससे पूछता है कि क्या वो इसे ले सकता है, लेकिन जॉश उससे कहता है कि अगर उसके भाई को पता चला तो वो उसे बहुत मारेगा। उसके बाद वो उसे अपने भाई की तलवार दिखाता है और वो सभी उस तलवार को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि क्यों ना वो इसके साथ खेलें। वो उस तलवार को बाहर ले जाते हैं जहाँ पे वो उसकी शार्पनेस को टेस्ट करने लगते हैं और तभी जॉश देखता है कि डैरिल उसके भाई की वीड पी रहा है। ये देखकर वो उसे रोकता है और उससे वो वीड छीन लेता है, जिससे डैरिल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का दे देता है। और गुस्से में आके जॉश जब उसे उल्टा पीटता है तो डैरिल उसके ऊपर आके कूद जाता है, जिससे जॉश के हाथ की तलवार उसके शरीर के आर पार हो जाती है। इससे डैरिल का बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है और वो सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी जैक वो तलवार को निकाल देता है और उसका खून और ज़्यादा बहने लगता है, जिससे कि डैरिल वहाँ से भागने लगता है और जब वो जंगल की ओर जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर जैक, जॉश और चार्ली बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। जैक जॉश से कहता है कि ये बात वो किसी को भी नहीं बता सकते, इसीलिए उन्हें ये सीक्रेट रखना पड़ेगा ताकि पुलिस उन तक ना पहुंच सके। वो उसकी बॉडी और तलवार को छुपा देते हैं ताकि कोई भी उसको ना देख सके। जैक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जो भी वहाँ पे हुआ था, इसीलिए वो दीवार पे मुक्के मारता है जिससे उसकी उंगलियों में बहुत दर्द होता है। जब वो अपने घर पे पहुँचता है तो अपनी माँ को झूठ बोलता है कि उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसको थोड़ी सी चोट लग गई है। उसकी माँ उसे बताती है कि यहाँ पे एलिसन भी है जो कि उससे मिलने के लिए आई है और एलिसन उसकी मरहम पट्टी करती है और उससे पूछती है कि आखिर ये कैसे हुआ। वो उसे कुछ भी नहीं बता सकता था, इसीलिए वो उसके कंधे पे सर रख के रोने लगता है। एलिसन उसे किस करना चाहती है लेकिन वो उसे रोक देता है और वो ये बात जानता था कि एलिसन उसे पसंद करती है, लेकिन वो उसके साथ रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि कहीं ना कहीं उसका बेस्ट फ्रेंड जॉश भी उसे पसंद करता है। अगले दिन जैक जब स्कूल जाता है तो देखता है कि जॉश एब्सेंट है और तुरंत चार्ली के पास जाता है और उससे कहता है कि उन्हें वो लाश देखने दोबारा जाना पड़ेगा। तो चार्ली उससे कहता है कि वहाँ जो कुछ भी हुआ वो भूल चुका है। उसके बाद वो जॉश के घर के बाहर जाता है और उसे पुकारता है, लेकिन जॉश ने अपने आप को कमरे में बंद करके रखा था और वो किसी से भी मिलना नहीं चाहता था। रात को जैक जब अपने घर पे होता है तो उसकी माँ उससे डैरिल के बारे में पूछती है और उसे बताती है कि डैरिल की माँ बहुत ही परेशान है क्योंकि वो अचानक से लापता हो गया है। जैक उससे झूठ बोलता है कि वो डैरिल से मिला ही नहीं और उसे नहीं पता कि वो कहाँ पर चला गया। रात को जब वो सो रहा होता है तो वो एक बहुत ही भयानक सपना देखता है जहाँ पे वो डैरिल की आत्मा को देखता है जो कि उसे परेशान करती है और ये देखकर उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगता है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है और उसे संभालती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन जैक जॉश के घर जाता है जहाँ उसकी माँ उसे अलाउ कर देती है उससे मिलने के लिए और जब वो जॉर्ज से मिलता है तो वो उससे कहता है कि वो ऐसे ही उस लाश को नहीं छोड़ सकते क्योंकि ज़रूर कोई ना कोई उसे नोटिस कर लेगा और वो लोग फंस सकते हैं। जॉर्ज उससे कहता है कि वो दोबारा से वहाँ पर नहीं जाने वाला क्योंकि उसके बारे में सोच सोच कर उसका दिमाग ख़राब हो चुका है। अगले दिन जैक जब अपने स्कूल में जाता है तो उसे पता चलता है कि जॉश भी स्कूल में आया था जो कि वहाँ पे किसी पे भड़क गया था, जिसकी वजह से वो साइकाट्रिस्ट के पास गया है। जैक भी साइकाट्रिस्ट के पास जाता है और देखता है कि जॉश वहाँ पे सेशन ले रहा है। रात को जैक एलिसन की बर्थडे पार्टी में जाता है जहाँ पे वो जॉश को भी देखता है और हैरान हो जाता है। जॉश वहाँ पर अपने भाई की वीड लेकर आया था
और ये देखकर सभी उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। वहाँ पे एक बंदा होता है जॉन, जो कि जॉश से पूछता है कि वो वीड कहाँ से लाया है। तो जॉश उसे बताता है कि एक बंदा है जो ये सप्लाई करता है और अगर वो चाहे तो वो कल उसे उस बंदे से मिलवा सकता है। तभी जैक एलिसन से कहता है कि उसे यहाँ से चलना चाहिए और एलिसन उसे रोकती है और उसे किस करना चाहती है, लेकिन जैक उसे रोक देता है और वहाँ से भाग निकलता है। अगले दिन जैक जब स्कूल जाता है तो एक बंदे से उसे पता चलता है कि आज सुबह जॉन नाम के एक स्टूडेंट की मौत हो गई है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये कैसे हो गया, और उसे शक होता है कि शायद जॉश ने ही उसे मारा होगा। वो एलिसन के पास जाता है और एलिसन उसे अपना नया नंबर देती है और वो उससे चार्ली का नंबर पूछता है तो वो उसे वो नंबर नहीं बताती। उसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं, जहाँ एलिसन को वो बताता है कि उसे लगता है कि जॉन का किसी ने मर्डर किया होगा। तो एलिसन उससे पूछती है कि आखिर उसे इससे क्या लेना देना। वो एलिसन को चाहते हुए भी नहीं बता सकता था कि उसे अपने दोस्त पे शक है, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो तुरंत डेरिल की लाश के पास जाता है उसे चेक करने के लिए, और उसे पता चलता है कि किसी ने उसके सर पे तलवार से वार किया है और उसे उसकी 3 उंगलियां भी कटी हुई मिलती हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि ज़रूर यहाँ पर कोई आया होगा, और जब वो तलवार ढूंढने लगता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ से तलवार भी गायब हो गई है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ज़रूर ये जॉश का ही काम होगा। इसीलिए वो घर जाके एलिसन को कॉल करता है और उसे चार्ली का नंबर मांगता है। वो चार्ली को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे लगता है कि जॉश ही कातिल है, जो कि एक एक करके स्कूल के बच्चों को मार रहा है। चार्ली उससे कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा, इसीलिए वो उसे फ़ोन करके आइंदा डिस्टर्ब ना करे। शाम को जैक की माँ जब वापस आती है तो वो जॉश को अपने साथ लेकर आई थी, और जॉश को देखकर जैक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो उसे घर के बाहर ले जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने दोबारा वो काम किया। तो जॉश उस पर चिल्लाने लगता है और तुरंत वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जैक जब उठता है तो उसे पता चलता है कि जॉश ने जिस किसी को भी अपनी वीड पिलाई है, अगले दिन वो बंदा मारा गया है, और पिछली रात को उसने एलिसन को वो वीड पिलाई थी। यानी कि अब एलिसन की बारी है और वो उसे ज़रूर मार डालेगा। वो तुरंत अपनी साइकिल से जॉश के घर जाता है और वहाँ पे उसे जॉश नहीं मिलता। उसके बाद वो एलिसन के घर जाता है, जहाँ एलिसन का भाई उसे बताता है कि एलिसन यहाँ पे नहीं है, वो अपनी दोस्त के साथ उसके घर में गई है। इधर जॉश तलवार लेके एलिसन की दोस्त मेगन के घर आ जाता है, क्योंकि वो उन्हें वहाँ पे वीड सप्लाई करने आया था। वो उन्हें वीड देता है और उनसे कहता है कि वो उन्हें एक सरप्राइज़ देना चाहता है। उसके बाद वो उन्हें अपनी तलवार दिखाता है और वो दोनों उसकी तलवार देखकर बहुत ही खुश हो जाती हैं। और एलिसन जब उस तलवार को देखती है तो वो एक अजीब तरह का लुक देती है। जैक जब भागते हुए मेगन के घर पे पहुंचता है तो देखता है कि जॉश ने एलिसन को बंदी बना रखा है और उसने मेगन को जान से मार डाला है। एलिसन की गर्दन पे तलवार के निशान भी होते हैं, यानी उसने उसका गला काटने की कोशिश करी थी। जैक एक औजार उठाता है और जॉश से लड़ने के लिए जाता है, जहाँ जॉश उस पर तलवार से वार कर देता है और जैक अपने हाथ से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस तलवार से उसका हाथ और सर का थोड़ा सा हिस्सा कट जाता है। वो जॉश से कहता है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो ये क्या कर रहा है, लेकिन जॉश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। जॉश उससे पूछता है कि क्या एलिसन मर गई, तो वो उससे पूछता है कि आखिर वो एलिसन को क्यों मारना चाहता है। जब जैक वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो जॉश उसको स्टैब करने लगता है, और तभी एक नेबर ये देखकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, जिससे पुलिस वहाँ पर आती है और जॉश को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जैक और एलिसन को वो लोग रेस्क्यू करते हैं। उसके बाद हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम एलिसन को देखते हैं जो कि उस ट्रॉमा से अब रिकवर कर रही थी। हम उसकी गर्दन पे वो तलवार के निशान देख पाते हैं, जिसे वो छुपा लेती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, और इसकी कहानी इस तरह बनाई गई है कि ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है कि सच में कातिल है कौन, क्योंकि कहीं भी ये चीज़ नहीं दिखाई गई है कि जॉश ने वो कत्ल किए हैं। दोस्तों इस फिल्म को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कातिल कोई और नहीं बल्कि एलिसन थी। स्टार्टिंग सीन में हमें एक हिरन दिखाया गया था जिसे किसी ने मारा था, और एलिसन भी वहाँ पे मौजूद थी, तो हो सकता है कि उस डियर को एलिसन ने ही मारा हो। जब डैरिल जॉश के हाथों मरा तो वो एक एक्सीडेंट था, और इन सभी दोस्तों ने इस बात को दबाने का सोचा था, लेकिन जॉश एलिसन से प्यार करता था, इसीलिए हो सकता है कि शायद उसने उसे सारी बात बता दी हो, जिसका फ़ायदा उठाकर एलिसन ने अगले दिन जॉन को मारा हो, और उसके बाद उसने जॉश के साथ प्लान किया हो अपनी दोस्त मेगन को मारने का। शायद वो जॉश को ब्लैकमेल कर रही थी, इसीलिए हम देख पाते हैं कुछ कुछ सीन्स में वो दोनों बहुत ही गहरी आई कांटेक्ट बनाते हैं, मानो कि वो लोग पहले से जानते हो कि वहाँ पे क्या होने वाला है। अब मेगन के घर में क्या हुआ होगा कि जब जॉश एलिसन की तलवार लेकर आया तो एलिसन ने जॉश की तलवार ली और उसने मेगन को मार डाला, और उसके बाद उसने जॉश पे वार किया होगा, लेकिन जॉश ने अपने बचाव में उसे मारा होगा, इसकी वजह से उसने उसकी गर्दन पे वार किया होगा, लेकिन तभी वहाँ पे जैक आ गया होगा, जिसकी वजह से एलिसन बच गई और वो जॉश से लड़ने के लिए गया। दोस्तों तभी वहाँ पे जॉश ने डरते हुए पूछा था कि क्या एलिसन मर गई या नहीं, और जैक इस बात को नहीं समझ पाया था और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे दोनों दोस्त एक दूसरे के विरुद्ध हो गए थे और जैक को लग रहा था कि जॉश ही कातिल है,
लेकिन जॉश को ये पता था कि असली कातिल एलिसन है और जैक उसका बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वो शायद उसका साथ दे रहा होगा। इसीलिए अंत में जब वो भाग रहा था तो उसने उसे स्टैब करके मारने की कोशिश करी थी। दोस्तों बाकी आपका इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए